नमस्ते, सुप्रभात। आज 30 नवंबर का युग ऋषि विचार श्रृंखला का 700 चरण। बड़ा प्रसन्नता का विषय, आज 11वां महीना पूरा हो रहा है 2022 का। 2022 के नवंबर माह का आखिरी दिन और हमारा युग ऋषि विचार श्रृंखला का 7 शतक पूर्णता का दिवस। हमें आशीर्वाद भी दीजिए। आप सबको बधाई देता हूँ। शक्ति का संचय भी अनिवार्य शीर्षक से विषय लेता हूँ अखंड ज्योत, जून 1989 के पृष्ठ 1 से। तब के पत्रिका लेखक संपादक पूज्य गुरुदेव ने लिखा था, आपके जीवन में कोई दुख है तो समझिए कि आपके साथ कोई निर्बलता अवश्य बंधी हुई है। शरीर की कमजोरी से रोग घेरते हैं, मानसिक कमजोरी से चिंताएं सताती हैं। अपनी बौद्धिक क्षमताएं दुर्बल पड़ी हों तो यह निश्चित है कि आप पराधीनता के पाश में जकड़े होंगे। अपनी उन्नति के लिए किसी और की गांठ टटोल रहे होंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जो जातियां संगठित नहीं होती, उन्हें ही बाहरी आक्रमण सताते हैं। कैसी भी हों, दुर्बलताएं ही नारकीय यंत्रणाओं का कारण होती हैं, हमारी अपनी दुर्बलता। इसीलिए निर्बलता पाप है। पापी व्यक्ति की तरह निर्बलों को भी पृथ्वी पर सुख से जीने का अधिकार प्रकृति नहीं देती। पूज्यवर आचार्य ने अंत में कहा था, ऐश्वर्य की संसार में कोई कमी नहीं। संपदाएं और विभूतियां पग पग पर बिछी पड़ी हैं। सुखोपभोग के साधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। शर्त इतनी ही है कि आपके पास उन्हें प्राप्त करने और उपभोग करने का बल और शक्ति भी है अथवा नहीं। यदि आप निर्बल हैं तो आपके पास की रही सही संपत्ति और विभूतियां भी छीनने ही वाली हैं, यह निश्चित जानिए। इसीलिए श्रुति कहती है, बलम उपास्व, अर्थात बल की उपासना करो। शक्ति के अभाव में ही पाप पनपते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो कितना ही ईश्वर भक्त क्यों न हो, पाप की वृद्धि के आप भी भागीदार हैं। बहनों और भाइयों, बड़ा सुंदर यह ऋषि वचन हिमालय के तपस्वी ऋषि के द्वारा कहा हुआ, लिखा हुआ। आइए सुखी जीवन के लिए इन सब विचारों को, इस विचार प्रवाह को न केवल सुनेंगे बल्कि आत्मसात करेंगे, हृदयंगम करेंगे। अच्छा लगता है उनको भी बताएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, साझा करेंगे, जिनके आप शुभ चिंतक हैं, जिनका आप मंगल चाहते हैं। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, यही भाग्योदय परिवार की शुभकामना। ओम शांति।